औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुख्तलिफ़ पोस्टों और इम्तहानात के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कैनाल पटवारी या सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स हैं जो कि पी कैडर के हैं, तहसीलदार हैं और उसके अलावा एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, उसके बारे में आपको आगाह करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कैनाल पटवारी की तरफ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कैनाल पटवारी के बैच 1 के इम्तहानात सुबह और शाम के जो थे वो हो चुके हुए हैं। अब जो है बैच 2 के एग्ज़ाम होने लगे हैं। तो मैंने 2 दिन पहले अपलोड की थी एक वीडियो इस बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि दिसंबर में एग्ज़ाम इसके मुतवक्का हैं जो कि बैच 2 के हैं। आपको पहले भी पता है कि बैच 2 के एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए थे, तो अब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसकी डेट फिक्स कर दी है जो कि 10 दिसंबर है, इतवार बन रही है, संडे। और ये डेट उन्होंने अपने प्लानर में भी दे दी है। आप इसको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीटीडी में जो पोस्टें आ रही थी, काफ़ी अर्से से आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जो मैंने वीडियो तो बना दी थी और उसमें आपको आगाह किया था कि सीटीडी में कारपोरल की पोस्टें आ रही हैं। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप जाके अपकमिंग जॉब में देखें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ सीटीडी की जो आने वाली जॉब्स हैं वो आपको पता चल जाएंगी। वहाँ उन्होंने मेंशन भी कर दी है। अब आते हैं तहसीलदार के एग्ज़ाम के बारे में। तो बहुत सी र्यूमर्स उड़ी हुई थी और ख़बरें कुछ ठीक भी थी, कुछ गलत भी थी। उसमें से एक ये था कि जो 4 की बजाय अब 2 पेपर्स होंगे। तो इसके लिए कोई समरी वगैरह भी वाकई ही तैयार हो चुकी हुई थी, लेकिन वो मीटिंग अभी तक हेल्ड नहीं हुई। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप 4 पेपर्स के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। तो जिन लोगों ने मेरी इस एडवाइस पे अमल किया था वो मेरे ख्याल में ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 4 पेपर्स ही होंगे। और ये जो 4 पेपर्स हैं ये आप याद रखिएगा कि पीएमएस के लेवल के होंगे, ये इससे कम नहीं होंगे। सिर्फ जो लॉस का पेपर है वो एक सेपरेट है, बाकी जो चीज़ें हैं 3 पेपर्स हैं वो एज इट इज़ ही जिस लेवल का पीएमएस में आता है उसी लेवल का आपको दिया जाएगा। तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करें। आपने जो भी तैयारी करनी है वो पीएमएस के सिलेबस और लेवल को मद्देनज़र रख के करनी है, इससे कम आपको तैयारी नहीं करनी। अब हम आते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर की सीटों के बारे में। इस सिलसिले में मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो अभी तक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसको एडवर्टाइज नहीं किया। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये सीटें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि दर हकीकत इशू ये है कि जो रिक्वेजिशन आई थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी थी, यानी कि वो कुछ रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये रिक्वेजिशन वापस डिपार्टमेंट को भेजी हुई है। उम्मीद है कि 2 या 1 हफ्ते के 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिक्वेजिशन जो है वापस आएगी। उसकी जो ऑब्जेक्शन है जो पीपीएससी के वो दूर होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ये पोस्टें एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो इसके लिए आप तैयारी जारी रखें। मैंने आपको सिलेबस से भी आगाह कर दिया हुआ है, इसकी किताब के बारे में भी आगाह किया हुआ है कि हमने कैसे तैयारी करनी है। अगर आपको ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो दोबारा देखें, उसमें मैंने डिटेल में अपनी सारी चीज़ें दे दी थी और आप उसको मद्देनज़र रख के अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये जो मैं एडवांस में आपको चीज़ें बता देता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाए, बजाय कि एडवर्टीजमेंट आए उसके बाद आप तैयारी शुरू करें। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। अब हम आते हैं पंजाब पुलिस के पी कैडर के बारे में। तो इस सिलसिले में जैसे कि आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है कि ये सीटें आ रही हैं। अब आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाके उस अपकमिंग जॉब में ये चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ भी उन्होंने ये शो कर दी हैं कि ये सीटें आ रही हैं। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें जो मिस थी वो मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये चीज़ें पूछी हैं। नंबर 1 उन्होंने पूछा है कि एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एज जो है वो 35 ईयर्स है। तो पहले प्रपोजल गई थी 42 ईयर्स की। ये प्रपोजल कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दी थी, लेकिन ये प्रपोजल फाइनली मंजूर नहीं हो सकी। सीएम ने साइन नहीं किए इस प्रपोजल पे, इसलिए अब एज लिमिट जो है इसकी वो 35 ईयर्स है। चाहे अपने एएसआई के लिए अप्लाई करना है, चाहे आपने सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना है, दोनों की एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब आते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो इसकी कंडीशन जो है वो ये है कि नंबर 1
3 साल सर्विस लाजमी होनी चाहिए। अगर आप ASI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल बतौर हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल होना चाहिए। यानी इसमें ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ASI या सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करने के लिए आपको NOC लेना होगा अपने महकमे से, यानी कि पुलिस का जो महकमा है उससे आपने NOC लेना है। तो NOC में जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप इस वक्त सस्पेंड नहीं है, मुअत्तल नहीं है, ठीक है। नंबर 2 कि आप हाज़र सर्विस हैं, आपको सर्विस से निकाला नहीं गया, आप इन सर्विस हैं और आपका एक्सपीरियंस इतना है। इन दोनों पोस्टों के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको चाहिए कि अगर वो उनकी कोई कार्रवाई चल रही है या महकमाना कार्रवाई चल रही है या इंक्वायरी चल रही है या आप सस्पेंड हैं, तो आप पहले अपनी सस्पेंशन ख़त्म कराएं, अपनी इंक्वायरी ख़त्म कराएं, फिर आपको NOC मिल सकता है, वरना आपको NOC नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जैसे कि आपको बताया था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि सब इंस्पेक्टर के लिए ASI या हेड कांस्टेबल एलिजिबल हैं। तो इसके लिए भी ये शराइत यही हैं कि 3 साल उनकी सर्विस हो, कोई भी उनकी इंक्वायरी नहीं चल रही हो, उसके अलावा वो सस्पेंड ना हो और इन सर्विस हों और मुसलसल कम से कम 3 साल के लिए वो सर्विस में मौजूद हों। तो इसके लिए भी आपको अगर कोई वही चीज़ें हैं कि अगर आपके ऊपर कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई इशू है तो आप पहले अपना रिजॉल्व कराएं वो इशू, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात जो अहम मैंने बताई है कि एज लिमिट जो है वो 35 है। इसके अलावा मुझे कोई फर्दर जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएंगी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म पे इन्फॉर्म करूँगा। अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है, अपडेट रहना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाया करे और आप फौरी तौर पे मेरी वीडियो देख सकें। तब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।